इनकी औकात ही नहीं है कि वो इन्हें बुलाएं। ठीक है, पहले तो ये इलेक्टेड एक पूरी गवर्नमेंट होती, ठीक है, फिर भी वो फेस टू फेस एक लेवल पे आके बात करते। ठीक है, हालात हमारी गवर्नमेंट के नहीं है। और इंडिया, मैं नहीं समझता कि वो अब हमें किसी वो गिनता है कि अब इनके साथ कोई हमें डायलॉग करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब वो एक सुपर पावर बनता जा रहा है। ठीक है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनको मानना चाहिए। हम वैसे एक वो अपने पेट्रियोटिज़म में बेशक नारे लगाए, लेकिन जब तक हमारा अपने अंदरूनी हालात, अपना अंदरूनी सिस्टम नहीं ठीक होता, तब तक हम इंडिया से कभी भी एक लेवल पे आके बात नहीं कर सकते। ना हमारी हुकूमत चाहती है, ना उनकी हुकूमत चाहती है कि मसला कश्मीर हल हो। उनके भी खाबे बंद होंगे, इनके भी खाबे बंद होंगे। ये अपने आप को मजलूमियत का रोना ज़रूर रो रहे हैं, लेकिन ये मजलूम नहीं है। दोनों हुकूमतें अपने तौर पर ये मसला हल करना ही नहीं चाहते। कायदे आज़म ने 1940 में देखिए एक करारदाद मंजूर करवाई और एग्जैक्ट 7 साल के बाद पाकिस्तान माज़े वजूद में आया। क्या वो एक शख्स पाकिस्तान बना गया? इनसे कश्मीर नहीं लिया जाता। ये झूठ बोलते हैं, ये मैं सरासर कह रही हूँ, झूठ बोलते हैं। ये मसला हल करना ही नहीं चाहते। वो कह रहे हैं ना कि इन्हें डिबेट के लिए उन्होंने बुलाया कि डायलॉग करते हैं कश्मीर के इशू पे। मुझे तो लगता है ये ना हो कि जो हमारा जीबी है ये भी ना इंडिया को देना पड़ जाए हमें, क्योंकि इस पे वो इंडिया कई दफ़ा आवाज़ उठा चुका है कि जिस तरह आप कश्मीर पे क्लेम करते हैं वो हमारे बहुत सारे एरियाज़ पे करते हैं। और जिस तरह की नाअहल हुकूमत है, तो ये ना हो कि हमें ये बहुत सारे एरिया उनको वापस देने पड़ जाएं। सबसे बड़ा जो दहशतगर्द है अगर देखा जाए इस वक्त, तो वो खुद इंडिया है। आप किसी भी मामले में देख लें, दहशतगर्दी फैलाने में, क्योंकि गैर मुस्लिम है, इनमें इस्लाम, देख हम मुस्लिम है ना, जितनी भी दहशतगर्दी कर लें, फर्ज कर लें, लेकिन हमारे अंदर एक कलमे का जो ताकत है, कुव्वत है, हमें खौफ खुदा है। ये कुछ नहीं कर रहे, ये ड्रामेबाजी है इनकी सारी। सबसे बड़ा दहशतगर्द इंडिया खुद है। और इल्ज़ाम तराशी तब ही इंसान को किसी पे इल्ज़ाम लगाता है जब वो खुद होता है। हामिद मीर साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमें बाजवा साहब ने बुलाया और बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में ये हमें बताया गया कि कश्मीर हमने उनके हैंड ओवर कर दिया है। तो फिर किस मुंह के साथ वो जाके उनके साथ डायलॉग करेंगे, क्या लेने लेवल पे लेके आए? हम जब फॉरेन पॉलिसी में, फॉरेन अफेयर में टोटली फ्लॉप है इस वक्त। ठीक है जी, हमारा पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में हमारा एक नाम बदनाम हो गया। ना कोई हमारी पॉलिटिकली इस तरह की स्टेबिलिटी है, ना कोई कि हमें वो बुलाए इंडिया। तो ये मैं नहीं मानता इसमें कोई हकीकत है। सर, इंडिया कई बार ये बात हमारे मुंह के ऊपर कह चुका है, कितने इंटरनेशनल फर्म पे कह चुका है, हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह चुका है कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करना चाहिए। अभी आपको पता है कि ब्रिक्स मीटिंग इस साल रशिया होस्ट कर रहा है और रशिया ने साफ साफ पाकिस्तान को जो है वो हरी झंडी दिखा दी है। आपको पता है कि रशिया और इंडिया के ताल्लुकात कितने अच्छे हैं। इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान उनके साथ एक टेबल पर आके बैठे। उन्होंने कहा वो मुल्क जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे, हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, वो कैसे सोच सकते हैं कि हम उनके साथ एक टेबल के ऊपर बैठ के बातचीत भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि इंडिया, मोदी ने कितने, मतलब आपको पता है कितना अर्सा पहले उसने कह दिया था कि हम पाकिस्तान को तो अब वो अपना मद्दे मुकाबल समझते ही नहीं है। ठीक है, तो हमारी फिर यही है, इन्होंने कोई हाथ जोड़े होंगे, ठीक है, बैकग्राउंड में, कि हमारी कोई मतलब, बहरहाल फिर भी मैं कहता हूँ कि ये झूठ है। जब ये जाएंगे डायलॉग के लिए तब बात साबित हो जाएगी, जाहिर हो जाएगा कि ये क्या सूरत हाल है। लेकिन अभी तक ये मतलब मानने में नहीं आ रहा कि इस तरह ये अपना मजाक खुद उड़ा रहे हैं। इंडिया की जानिब से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई। आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, इतनी सी बात होती है तो जंगल में आग की तरह फैल जाती है। अगर इंडिया ने ये बात की होती तो पूरी दुनिया को ये बात पता होती है। सिर्फ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने अभी तक क्लेम किया है, ना तो इंडिया के किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये बात ऑन एयर की है, ना ही इंडिया के सोशल मीडिया पे ये बात आई है। इवन कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इस बात को चला रहा है, लेकिन इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हुई। इंडिया हमें क्यों बुलाएगा सर? 78 ईयर्स में हमने इतने दफ़ा रोना रोया कि भाई कश्मीर का मसला हल करो, हमसे बातचीत करो। इंडिया बातचीत की तरफ आज तक कभी आया जो अब आएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल कभी भी नहीं आएगा इंडिया। वही मैं बता रहा था ना कि जब अब चलें थोड़ा इसको, अगर हम कहते हैं कि पिछले सिनेरियो में चले जाएं, इमरान खान होते, ठीक है, हमारी इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे थे और वो जो बात कहते थे वो दुनिया पूरी मानती थी और सुनती थी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि हम दुनिया को बता रहे थे बड़े अरसे से, लेकिन दुनिया हमारी बात सुननी थी रही। ठीक है, जैसे वो आप देख लें कि वो जो यूएनओ में तकरीर की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, अब वो सिविलाइज्ड लोग हैं, ठीक है, जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वो बात सुनते हैं लोग, लेकिन हमारा यहाँ पे ऐसा कोई नुमाइंदा नहीं था जो उन तक वो हमारी बात पहुँचा सके।
ठीक है। उन्होंने इमरान खान की एक बंदा था जिसको वो सुनते थे और हमारी एक राय उन लोगों तक पहुंच रही थी, उन मुल्कों तक, ठीक है। उसके बाद तो देखे अंधेरे ही है, कोई मैं नहीं समझता इस तरह को। इंडिया जो दिल कर रहा है वो कश्मीर में कर रहा है और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। आर्टिकल 370 उन्होंने रिमूव किया, हम कुछ कर सके। इंडिया ने ये बात साफ साफ कह दी कि आर्टिकल 370 अब दोबारा से बहाल नहीं हो सकता। कश्मीर का मुद्दा हमने आर्टिकल 370 रिमूव करके ख़त्म कर दिया है, लिहाजा पाकिस्तान भूल जाए कि हम कश्मीर के मुद्दे पे इनसे कोई बात करेंगे। फिर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर किस बिहाफ पे ये क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया ने उन्हें इनवाइट किया और डॉक्टर एस जयशंकर इनसे बात करना ही नहीं चाहते। डिबेट तो बड़ी दूर की बात है जी। वो कह रहे हैं ना कि इन्हें डिबेट के लिए उन्होंने बुलाया कि डायलॉग करते हैं कश्मीर के इशू पे। मुझे तो लगता है ये ना हो कि जो हमारा जीबी है ये भी ना इंडिया को देना पड़ जाए हमें, क्योंकि इस पे वो इंडिया कई दफ़ा आवाज़ उठा चुका है कि जिस तरह आप कश्मीर पे क्लेम करते हैं वो हमारे बहुत सारे एरियाज़ पे करते हैं, और जिस तरह की नाअहल हुकूमत है तो ये ना हो कि हमें ये बहुत सारे एरिया उनको वापस देने पड़ जाएं। सर हम इंडिया जाते हैं अगर तो हम बात क्या करेंगे, मुझे आप ये बताएं। हमारे तो किसी भी मिनिस्टर को ये पता ही नहीं है कि हमने किस मुद्दे पे जाके क्या बात करनी है। हम किसी भी इंटरनेशनल फर्म पे चले जाएं तो हम कश्मीर का रोना रोते हैं या हम रोते हैं इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। हमारे मुल्क में 1001 मसाइल हैं। कभी हमारे मिनिस्टर ने या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किसी मुल्क में जाके कहा कि भाई आओ और हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करो। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कल जब भी किसी मुल्क के विजिट पे जाते हैं तो कहते हैं जी आएँ हमारे मुल्क में आके फैक्ट्रीज लगाएं, सेमीकंडक्टर हब बनाएं इंडिया को। आप बताएं हमारे मुल्क में कितनी इन्वेस्टमेंट लेकर आया है कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखें कि ये सारे इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा होता है इशू। हामिद मीर साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमें बाजवा साहब ने बुलाया और बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीटिंग में ये हमें बताया गया कि कश्मीर हमने उनके हैंड ओवर कर दिया है। तो फिर किस मुंह के साथ वो जाके उनके साथ डायलॉग करेंगे, क्या लेने जाएंगे, ठीक है, जब रिटर्न हर चीज़ उनके साथ खुद कर चुके हैं। और अकॉर्डिंग टू अहमद मीर साहब, बाजवा साहब कहते हैं जी हमारे टैंकों में फ्यूल ही नहीं है, हम इस काबिल ही नहीं है, तो किस मुंह से जाएंगे, ठीक है। ये सिलेक्टेड लोग हैं, इनके पास इतना दम नहीं है ये किसी से बात कर सकें। हमें कश्मीर के इशू पे जल्द अज जल्द बात कर लेनी चाहिए। अगर कोई डायलॉग के ज़रिए इसका हल निकलता है तो निकाल लेना चाहिए। ये ना हो कि जिस तेज़ी के साथ इंडिया तरक्की करता जा रहा है और पाकिस्तान रिवर्स गियर लगा हुआ है और ये पीछे चलता जा रहा है, ये ना हो कि एक टाइम आए और कश्मीर वाले खुद कहें कि हमने इस पाकिस्तान के साथ नहीं, हमने इंडिया के साथ रहना है, इस भूखे नंगे पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हमने इंडिया के साथ रहना जो कि तरक्की करता जा रहा है। चूँकि हम लोग जब से आज़ाद हुए हैं 1947 से, आपने देखा होगा कि आज तक कश्मीर जो है वो एक मुतनाज़ा रहा है। आज तक उस पर जितनी भी हमारी हुकूमतें आई हैं, जितने भी लोग आए हैं, उन्होंने बात की लेकिन इसका हल नहीं निकाला। वो मुझे बड़ी एक खूबसूरत बात याद आ गई कि एक गांव में एक चौधरी था, वो सब की ना गंदम वगैरह सारा ले लेता था और लोग जो थे ना भूखे मर जाते थे। उन्होंने एक दिन सोचा कि किसी बंदे को ना हम अंदर जाते हैं, वो दरवाज़ा खोलेगा और दरवाज़ा खोल देगा और हम के वो गंदम जो भी है ना लेके चले जाएंगे। अब जब उसने छलांग लगाई ऊपर से तो अंदर लोग बैठे थे, उन्होंने पकड़ा उसको, फेंटा लगाया और उसने जाके चौधरी आगे पेश कर दिया। उन्होंने कहा चौधरी साहब मैं तो ये पता करने आया था कि गंदम रख के जाने कि आटा पिसवा के भी दे के जाना है। अब ये जैसे अब देखें वो बैठे हुए थे नईम साहब, हाफिज साहब कि जी हम बिलों पे ये करेंगे वो करेंगे, वो उल्टा महंगाई और बल्कि बिल और ज़्यादा बढ़ गए और वो चले गए। बात फिर वही है कि या तो ये खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद फरेबी में जी रहे हैं, या हमें धोखा दे रहे हैं। ये यही जानते हैं, ये इनके स्टंट है कि आज तक मुझे बताएं इन्होंने कश्मीर का हल निकाला क्या है। जब कारगिल की जंग हुई तो आपको नहीं पता कि उसमें क्या हुआ, हमारे नौजवान शहीद हुए, हमें नुकसान हुआ। क्या आज ये फिर चाह रहे हैं कि महंगाई से हटाने के लिए, लोगों का जो होता है ना जहन बटाने के लिए ये ऐसे मूवमेंट करते रहते? यानी आपको ही नहीं लगता कि इंडिया ने इनको